अभी हो रही है सुबह के बजे 7 और आप अगर देखें तो सामने की पीक्स पर लाइट आ चुकी है। ऊपर की तरफ बर्फ़ भी पड़ी हुई है पहाड़ियों पर। और सीन क्या है कि अभी हम जा रहे हैं जो इंडिया का आखिरी गांव है, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया विच इज़ माणा। जो माणा गांव है वहाँ जा रहे हैं हम। और सही बताऊँ तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, पर क्या बोलते जब हमने धूप देखी ना वो पीक्स पे, तो हमने सोचा कि क्यों ना अभी चला जाए। और आज हमारे साथ सूरज नहीं आ रहा है, केवल मैं और चंदन भाई जा रहे हैं। सूरज मेरे ख्याल से थोड़ा थका हुआ है और उसका मन भी नहीं आने का, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सूरज रूम पे ही है और मैं और चंदन भाई आज एक्सप्लोरिंग करेंगे। माणा गाँव आपको दिखाते हैं कैसा लगता है, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, यहाँ पे बाइक भी जम जा रही है। तो जब आप इधर की तरफ आते हैं ना, तो अर्ली मॉर्निंग में कोल्ड स्टार्ट करते टाइम आपको बाइक थोड़ा आइडल होने देना चाहिए, क्योंकि सही बताऊँ तो रात को बहुत ज़्यादा ठंडा था और अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हो चंदन भाई ने होल्ड किया हुआ है थ्रॉटल ऐसे करके, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। एग्जैक्ट यहाँ से मंदिर दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। मंदिर में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी है। वो उधर सामने मंदिर है और सुबह सुबह लोग इतने ज़्यादा हैं मंदिर में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग होंगे। ये सुबह सुबह का क्राउड यहाँ पे। आज हेलीकॉप्टर यहाँ पहली बार देखा ना आज, कल तक हेलीकॉप्टर भी नहीं आ रहा था। ठंडा ठंडा पानी। बाइक यहाँ पर पार्क करने के बाद ये है एंट्री जो माणा विलेज है, माणा गांव है उसकी। अब कुछ सामने बोर्ड पे लिखा हुआ पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, पर वहाँ पे लिखा है भारत के अंतिम गांव माणा में आपका स्वागत है, सामने की तरफ। और सही बताऊँ तो अभी सुबह सुबह लाइट यहाँ तक पहुँच नहीं पाई है नीचे तक, पर ऊपर की जो पीक्स हैं, ऊपर के पहाड़ हैं, उनमें हर जगह क्या बोलते हैं लाइट आ चुकी है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है माणा गांव। पोस्टर तो यहीं पे लगा है। फिर सुबह सुबह भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतनी सुबह भी आ सकते हैं। अभी तो पहाड़ों से नीचे क्या बोलते हैं जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, वो भी नीचे नहीं पहुँची है और लोगों का आना शुरू हो चुका है इस गाँव में। अगर सामने की डायरेक्शन में आप देखें उधर की तरफ, कल आपको हमने वो पहाड़ दिखाए थे शायद मेरे ख्याल से, तो अभी उन पर लाइट है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और इधर भी अभी पहाड़ों से नीचे धूप आई नहीं है। जैसे बद्रीनाथ में हमें मार्केट दिखाई दे रही थी, थोड़ी बहुत मार्केट यहाँ पे भी सेम वैसी दिखाई दे रही है हमें। गलियाँ हैं जिससे हम गुजर रहे हैं अभी फ़िलहाल तो, और जो लोकल ट्रेडिशन संस्कृति वगैरह है वो सब दिखाई देगी आपको। सुबह सुबह लोग काम में लग चुके हैं। दीवारों पर पेंटिंग देखो आप, क्या बढ़िया है, अच्छी लग रही है।
सुबह की रोशनी अभी तक गांव में ऊपर से नीचे पहुंची नहीं है, पहाड़ों से नीचे। तो एक्सप्लोर करने में मज़ा तब आता है ना जब सब कुछ आपको प्रॉपर दिख रहा हो। अभी एक हल्का सा आप कह सकते हैं एक छाया जैसी है यहाँ पे। गांव में अभी लोग क्या बोलते हैं, उठ ही रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम यहाँ संस्कृति देखने आते हैं किसी गाँव की, तो क्या बोलते हैं ये है कि यहाँ पर ठंडा एरिया है, तो यहाँ पर लोग अपने हिसाब से उठ रहे हैं। अभी ज़्यादा दुकानें नहीं खुली है, पर खुली हैं धीरे धीरे। और हमने सोचा तब तक हम जितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, जितना देख पाते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास समय थोड़ा कम है। क्योंकि हमें जो होटल है वहाँ से लगभग 10:30 बजे पैकअप करके आज घर के लिए भी निकलना है। तो हम जितना देख पाते हैं वो आपको भी दिखाएंगे। आप जब यहाँ पे ऐसे गलियों से गुजरते हैं, सड़कों से जो गांव के बीच से जा रही है, तो आपको पेंटिंग्स देखने को मिलती है दीवारों पे। जैसे आप यहाँ पे देखें, शिव और पार्वती माँ की जो पेंटिंग है। फिर यहाँ पे एक और पेंटिंग है, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर शायद ये गंगा जी की क्या बोलते हैं पेंटिंग है। यहाँ से बहते हुए दिखाया गया है, या मैं भी सरस्वती। और वो देखिए वहाँ पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं वो वाले। सामने एक और पेंटिंग देखने को मिलेगी आपको शिव पार्वती माँ की, और उधर गणेश और कार्तिकेय बने हुए हैं। तो ये वाला जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये एंट्री गेट है जहाँ से व्यास गुफा वगैरह है। तो ये वाला एंट्री गेट है यहाँ से। अगर सुबह सुबह इस एरिया में लाइट आ जाए तो मेरे ख्याल से और अच्छा लगता होगा, क्योंकि सुबह की रोशनी सभी को अच्छी लगती है। और जो गांव का एरिया है, जो ये पूरा एरिया है, घर वगैरह सब चमकते होंगे, पेड़ वगैरह, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा। हमें कुछ महाराष्ट्र के अभी भाई लोग मिले पीछे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सही बताऊँ तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा था ना, तो वो कह रहे थे साइड हो जाओ, उनको जाने दो। तो वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। सही बताऊँ तो ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं श्री गणेश गुफा के पास। और ये देखिए यहाँ पे गणेश जी की आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ से अंदर है गणेश गुफा। और ये सब भाई हैं महाराष्ट्र से, आप लोग ना? हाँ, सब महाराष्ट्र से हैं। गणपति बप्पा मोरया। तो ये वाला जो आप गेट देख रहे हैं, ये था गणेश गुफा जो है इधर पे, इसका मेन गेट। और इधर से अंदर है वो गुफा। और सही बताऊँ तो अगर आप सामने नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो हम आपको मंदिर के अंदर का नहीं दिखाएंगे, और बाहर से कैसा लगता है ये ज़रूर दिखा देंगे थोड़ा सा। तो ये था सामने गणेश जी का टेम्पल। और जब अंदर जाते हैं ना, यहाँ पे एक गुफा जैसी है, और वहाँ पे एक बैठने का स्थान है जहाँ पे शायद गणेश जी बैठे होंगे। और ऐसे परिक्रमा मार के पीछे से आप घूम के ऐसे यहाँ साइड से निकल आते हैं। ये वाला जो आपको कॉर्नर दिख रहा है, यहाँ से निकल आते हैं, अंदर जाते हैं वहाँ से, यहाँ से बाहर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, पर मैं आपको इस गुफा के बारे में बताता हूँ। तो इस गुफा को कहा जाता है गणेश गुफा। और ऐसा माना जाता है कि जो भगवान गणेश है, उन्होंने यहीं बैठकर जो हमारी महाभारत है उसको लिखा गया था। और जो ये महाभारत को गणेश जी ने यहाँ पर लिखा था, ये करीब 5000 साल पहले की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वयं भगवान गणेश यहाँ पे कभी आए होंगे, रहे होंगे, बैठे होंगे, और यहाँ बैठकर महाभारत की रचना की होगी। यार मतलब ये इमेजिन करना मेरे लिए बहुत टफ काम था वहाँ पे, क्योंकि यार स्वयं भगवान गणेश है ना, हमारे भगवान वहाँ पे विराजमान थे कुछ समय के लिए। तो हम जैसे ही गणेश गुफा से आगे की तरफ बढ़े थे, हमने नोटिस किया छत पे आप देखें तो जो ऊन निकलता है ना, इस तरीके से भेड़ का खाल जैसे जो होती है, सुखाने को रखी है यहाँ पे। ये देखो सामने आप, और इधर पे हल्दी वगैरह रखी है शायद ही। तो ये आया दूसरा गेट। अब मेरे ख्याल से यहाँ से अंदर की तरफ है व्यास गुफा शायद। और ऊपर की तरफ जो आप वो रोड देख रहे हैं, ऊपर की तरफ ये जा रही है सीधे बॉर्डर की तरफ, जो कि यहाँ से अराउंड 50 से 60 किलोमीटर दूर। आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ना, तो आपको हर जगह पे पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको वेद व्यास और गणेश जी दिखाई दे रहे हैं इस तरीके में। तो हम बढ़े हैं अभी व्यास गुफा की तरफ, आपको दिखाते हैं।
जब आप चलते रहेंगे रास्ते में तो आपको लिखा हुआ दिखाई देता रहेगा कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी जगह है। तो जैसे ऊपर की डायरेक्शन में भी लिखा है उधर दीवार पे व्यास गुफा, तो वहीं से थोड़ा आगे बढ़ना है और शायद व्यास गुफा आ जाएगी। चलिए, मैं सोच रहा था काश धूप आ जाती तो और बढ़िया लगता, तो धूप अभी आई नहीं है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे हमने पूछा, एक अंकल हमें मिले, उनसे पूछा यहाँ पे लाइट जो है वो कितने बजे तक आती है पहाड़ों से नीचे। तो पता चला कि जो लाइट है वो करीब 9 बजे नीचे आएगी, और अभी टाइम मेरे ख्याल से 7:45 या 8 भी नहीं हुआ होगा शायद, क्योंकि हम जल्दी आ गए थे उधर से। तो ऐसे में एक्सप्लोर करते हैं फ़िलहाल तो सुबह सुबह, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भी नहीं है अभी, तो मज़ा आ रहा है। और चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ देखो, ये उधर पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रही बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, ये यहाँ पर। और ये वाला जो गेट है ये है वेद व्यास गुफा। चलो आपको अंदर से दिखाते हैं, परमिशन मिलती है तो ये जो आपने सामने देखा ये थी व्यास गुफा। अब सीन क्या है कि यहाँ पे आप ऊपर नोटिस करेंगे तो एक पहाड़ जैसा दिखाई देगा, पर ये पहाड़ जो है ना, कहा जाता है ये पूरी किताब थी। तो एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि वेद व्यास गुफा की जो छत है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है और अनोखी है। तो आप इस छत को जब देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पन्ने एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और सही बताऊं तो इस जो छत है इसका एक रहस्य है। तो कहा जाता है कि ये महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश के अलावा और कोई नहीं जानता है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए तो थे, लेकिन उसे उस महाकाव्य यानी महाभारत में शामिल नहीं किया, और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया। आज दुनिया पत्थर के इन रहस्यमय पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जानती है। आप नोटिस करेंगे कि जो ऊपर पत्थर है उसके पास पेंट करके लिखा भी है व्यास पोथी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सा राज था जिसे वेद व्यास दुनिया को बताना नहीं चाहते थे। खैर, महाभारत का ये खोया अध्याय सच है या कोई कहानी, इसके बारे में कोई जानता तो नहीं, लेकिन पहली नज़र में व्यास गुफा की छत ऐसी लगती है जैसे उस पर कोई बहुत बड़ी सी किताब रखी हुई है। और जो मैं ये आपको बता रहा हूँ ये मुझे जानकारी मिली है इंटरनेट से। हालांकि हमें पंडित जी ने कुछ और बात बताई थी। वो हमसे कह रहे थे कि जब विष्णु जी ने पत्थर का रूप लिया था तो वो किताब भी पत्थर में बदल गई थी, पर जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे कुछ और ही पता चला। तो इसका फ़िलहाल तो रहस्य क्या है ये मैं आपको एग्जैक्टली बता भी नहीं सकता। तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसा आपको पत्थर और कहीं देखने को नहीं मिल रहा होगा। कहीं भी आप देख लो ये पूरे पहाड़ में, इधर लेफ़्ट देख लो या राइट देख लो, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसका टेक्सचर, इसका डिज़ाइन ही अलग है। अगर मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसमें ऐसा लगेगा कि आपको ये पन्ने होंगे, ये पन्ने। तो अंदर पंडित जी बैठे थे तो उन्होंने बताया कि जब भोजपत्र में लिखा गया था, इसका टेक्सचर देखो आप, ये ऊपर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा व्यास पोथी करके, और इस टाइप की कुछ गुफा है। अंदर से मैंने फ़ोटोग्राफी नहीं करी, नहीं दिखाया, क्योंकि मैं सोचा अंदर जाना अलाउड नहीं होगा, फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी, तो इस वजह से मैं अंदर नहीं ले गया कैमरा। अंदर जब आप यहाँ पे जाते हैं इसके अंदर तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो है वेद व्यास जो हैं और एक विष्णु जी की पुरानी मूर्ति भी देखने को मिलेगी, वल्लभाचार्य, और 2-3 और मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। जो विष्णु जी की अंदर मूर्ति है ना वो बहुत ही पुरानी है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उसके नीचे लिखा भी था विष्णु जी की बहुत ही प्राचीन पुरानी मूर्ति। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये थी आपकी व्यास गुफा, चलते हैं आगे। अभी हम जा रहे हैं जो भीम पुल है उसकी तरफ, और आपको दिखाते हैं नज़ारे। चलिए। और गांव के जो ये एरिया है, माणा गांव है, इसमें अब आ चुकी है लाइट, सनलाइट। अगर आप देखें तो पहाड़ों से नीचे की तरफ गांव के एरिया में अब आएगा एक्सप्लोर करने में और ज़्यादा मज़ा, क्योंकि अब थोड़ा ठंड भी नहीं है, गर्मी हो चुकी है और चीज़ें प्रॉपर दिखाई देंगी। चलिए, तो अब हम बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे है भीम पुल और सरस्वती नदी का उद्गम। और अभी जाके जो हमें गाँव के घर प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर दिखाई देने का मतलब है कि सही डायरेक्शन में। और जैसे ही आप व्यास गुफा से नीचे की ओर उतरते हैं यहाँ पे, तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा भीम पुल, जो कि है 300 मीटर, और वहीं पे भीम पुल है और सरस्वती नदी का उद्गम है। तो ये वाली जो रोड है ये उधर की डायरेक्शन में आ रही है। भीम पुल की कहानी आपको बताते हैं। भीम पुल का क्या है कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे, ऐसा कहा जाता है, जब क्रॉस कर रहे थे नदी, तो भीम ने एक बड़ा सा पत्थर उठा के जो द्रौपदी थी उनके लिए पुल बनाया था।
है ना, क्रॉस करने के लिए, ताकि जो द्रौपदी हैं वो नदी क्रॉस कर सके, तब जाके वो भीम पुल नाम पड़ा है उसका। बड़ा सा पत्थर है, वो आपको दिखाएंगे हम। ये रोड जा रही है गांव से होते हुए, बीच से होते हुए एकदम नीचे की तरफ। जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं आपको अखरोट के पेड़ मिलेंगे, प्यारे प्यारे घर मिलेंगे, और पेंटिंग्स तो हर जगह पे हैं। देखो पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स है हर जगह पे। यहाँ पे भी पेंटिंग है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जो ऊपर का पहाड़ है उस पे से अभी हमने नोटिस किया एक आर्मी का ट्रक गुजरते है उधर, तो वहाँ तक रोड गई है, आप समझ रहे हो, ऐसे करके डायरेक्शन में। वाह इनक्रेडिबल यार। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब हम यहाँ पे हमें बहुत से लोग मिले तो लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कई बार जो मेरे चैनल का नाम है प्रोनाउंस करने में। अपने चैनल का नाम ही ऐसा रखा, सही बताऊँ तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने वो नाम रखा द पहाड़ी वेंचरर। तो लोग कई बार एडवेंचरर पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता ऐसे ऐसे शब्द। पर अगर आप लोग मेरे चैनल देख रहे हैं द पहाड़ी वेंचरर तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर कंटेंट अच्छा लगता है। आपको एक चीज़ दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक पत्थर बना हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ डायरेक्शन लिखी हुई है, जैसे व्यास गुफा ऊपर की तरफ है, भीम पुल इधर की तरफ है। तो चलो भीम पुल आपको दिखाते हैं। तो भीम पुल का जो एरो ऐसे करके नीचे की तरफ जा रहा है, और यहीं से नीचे को जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम भी है, तो वो आपको दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये नज़ारा किस तरीके का, किस टाइप का लगता है। तो ये देखिए यहाँ से नीचे पूरा हम जा रहे हैं, और ये वाली जो सड़क है ये आपको ले जाएगी सीधे भीम पुल तक। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हमारे पीछे बढ़िया सा नज़ारा देखने को मिल रहा होगा, और सामने की तरफ आपको बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल रहे होंगे। और सही बताऊं तो इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़े पहाड़ है, और सुबह सुबह जब सनलाइट आ जाती है ना तो एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। सही बताऊं तो सुबह सुबह पहली बार मैंने नोटिस किया हमारे चारधाम के उसमें कि भीड़ कहीं पे थोड़ी सी कम है, क्योंकि नहीं तो हम जहाँ भी गए अभी तक भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ पे आज भीड़ कम दिखाई दे रही है। तो बहुत मज़ा आ रहा है इन पहाड़ों के बीच से व्लॉगिंग करते हुए। और सही बताऊँ तो आज व्लॉगिंग करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आपको हम थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं भीम पुल, क्योंकि यहाँ पे हमें एक और डायरेक्शन देखने को मिला है। अब हमारे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे सरस्वती मंदिर, नदी, भीम पुल, ये सब। तो एरो उधर की तरफ बनाया हुआ, हम भी उधर की तरफ जा रहे हैं। चलो सामने दिखाई दे रही है हमें सरस्वती नदी, बिल्कुल मतलब जो साउंड है ना सरस्वती नदी का, बाप रे, आप यहाँ से सुनो कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी आपको। तो यहाँ से जब हम नीचे आ रहे थे इस डायरेक्शन में, तो हमने सीधे सामने विटनेस किया सरस्वती नदी को। आप वहाँ सामने देखे तो बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे एक आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा, पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन। तो ये वाली जो मंदिर है आई गेस वो पुरानी होगी। तो जो माता सरस्वती हैं उनको ज्ञान की देवी बताया गया है, तो ज्ञान की देवी के चरण स्पर्श कितनी दूर आए हैं तो कर लेते हैं, और आपको देखते हैं थोड़ा पास से अगर हम सरस्वती नदी का जो नज़ारा है वो दिखा पाते हैं। तो लेट्स सी। ये रही हमारी माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के जो चरण स्पर्श करने का मज़ा है ना वो अलग है कि नहीं। जो आप एकदम ये नज़ारा देख रहे हैं ये है सरस्वती नदी का उद्गम। सरस्वती नदी वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके एकदम नीचे से आ रही है, और कहीं से आपको वो दिखाई नहीं देगी। और एग्जैक्ट इसी के बगल में बन रहा है सरस्वती क्या बोलते जो देवी है उनका मंदिर। और सही बताऊँ तो अभी रास्ता क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, तो नहीं तो हम वहाँ पे जाके आपको नज़ारा दिखाते। अभी वहाँ जाना अलाउड नहीं है, इस वजह से हम आपको नज़ारा नहीं दिखा सकते, पर पास से दिखाते हैं कि नदी का जो बहाव है, जो एक शोर है, वो किस तरीके का लगता है। तो जब आप यहाँ से रास्ते से नीचे आते हैं, यहाँ से हमने देखा सरस्वती नदी किस तरीके से आती है, और यहाँ से जब आप नीचे बढ़ते हैं ऐसे, तो हम आपको दिखाते हैं भीम पुल। भीम पुल क्या है बेसिकली? भीम पुल तो ये वाला आपने सेक्शन देखा, बड़ा सा जो पत्थर दिखाई दे रहा है, यही भीम पुल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भीम थे उन्होंने द्रौपदी जो थी वो जब नदी पार कर रहे थे उनके लिए बेसिकली पत्थर उठा के रखा था और एक तरह का पुल का निर्माण किया था, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा भीम पुल। आपको ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं कैसा लगता है। पत्थर उठा के रखा था, तो ये जो आप सामने बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं ये वाला, अब सोचो ये भीम ने उठाया होगा उस टाइम पे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा। ये जो बड़ा सा पूरा पत्थर है ये उठा के रखा गया था नदी पार करने के लिए, तब से इसका नाम पड़ा भीम पुल। आप देख रहे हो ये पत्थर, सही बताऊँ तो बहुत ही बड़ा है। आपको मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ तब जाके आपको अंदाज़ा आएगा। सामने पत्थर देख रहे हो ना, बहुत ही विशाल का है,
बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। इसके सामने इंसान जरा ऊपर की तरफ नोटिस करे, वो दुकान पे इंसान आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा, बहुत ही बड़ा पत्थर है। नीचे से एकदम सरस्वती नदी बह रही है। और सही बताऊँ तो जो इस एरिया का लैंडस्केप है और जो एक स्केल है ना, मतलब आकार बहुत ही बड़ा है और बहुत बड़े बड़े पत्थर, बहुत ही बड़े बड़े यार, सीरियसली। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि लोगों ने जो भीम पुल है उससे नीचे को कचरा भी फेंक रखा है। अब यार सरस्वती नदी यहाँ से उद्गम है और आप यहीं पे कचरा फेंक दे रहे हो। हालांकि यहीं पे क्या, कहीं पे कचरा मत फेंकिए, पर यार नीचे की तरफ लोगों ने कचरा फेंका हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही गंदा लगता है जब आप यहाँ पे आते हो। ये बहुत ही गलत बात है यार। आप लोग दुकान चला रहे हैं और यहीं पे कचरा फेंक दे रहे हैं नीचे। ये दुकान वालों का कचरा है, सीधे नज़र आ रहा है। वहीं से उनकी चाय की जो क्या बोलते हैं छोटे छोटे कप है, ऊपर की तरफ से नीचे फेंक दिए गए हैं सारे के सारे, जो कि बहुत गलत बात है। पर ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का जो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखो, जो अभी हमने आपको दिखाया ये था सरस्वती नदी का उद्गम स्थल और जो भीम पुल है। एक्चुअली सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वो है कहीं माना पास के आसपास। और अगर जो नीचे आप नदी देख रहे हैं, पहले हम सोच रहे थे नदी वहाँ से गायब हो जा रही है, पर नहीं, जो ये जो नदी बह रही है यही सरस्वती नदी है। और इसका जो वेग है, इसकी जो एक आवाज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। क्योंकि मैं सही बताऊँ तो मुझे एक पल के लिए वहाँ पे जब मैं खड़ा था ऐसा लग रहा था कि पता नहीं गोप्रो में मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, यहाँ से आ रही होगी पर वहाँ पे नहीं आ रही होगी शायद। तो एक काम करते हैं, अभी चलते हैं। आप ठीक है? अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, थैंक यू बोलो। वेलकम वेलकम वेलकम। अरे अरे ये लो, इसको ना मैं बताता हूँ, आप इधर संभाल के रखो आराम से, ठीक है? फिर नहीं गिरेगा। पहले इसको ख़त्म करो, फिर इसको ख़त्म करो। आपकी तो नाक भी बह रही है। हाँ, ठंडा लग गया क्या? और आप थोड़ी देर धूप में बैठो, ठीक है? 1-2 घंटे आराम से, ये हमारा मौसम है कि नहीं? ये देखो, ये क्या कर रहा है, ये जाके आराम मिलेगा आपको, है ना? ये देखो। बाड़ा गांव से एग्जिट करते करते हमें कुछ गांव में छोटे छोटे प्यारे बच्चे मिले। और सही बताओ तो उनकी छोटी सुबह सुबह क्या बोलते हैं नाक बहते देखकर मुझे बचपन याद आ गया। चंदन भाई की भी बचपन में ऐसी नाक बहती थी बहती थी ना। ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं इस नज़ारे के साथ। पीछे जो बैकड्रॉप में ऐसे करके पहाड़ है और ये बच्चे एकदम से बड़े अच्छे लग रहे हैं। देखो, ये देखो, ये देखो छोटे छोटे बच्चे। मैं ये देखो चंदन भाई की गोद में कितना प्यारा लग रहा है। मैं बचपन में ऐसा था। ऐसी थे तुम? हाँ। तुम्हारी भी नाक बहती थी? हाँ, मेरी भी नाक बहती थी, मैं ऐसा ही था। और देखो, और बच्चे दिखाते हैं आपको। ये रहे छोटे छोटे बच्चे। ओ बाप रे, ओ बाप रे, ऊपर चढ़ने की कोशिश। ओ बेटा, ओ बेटा, चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए चढ़ गए। तो ये थे माड़ा गांव के कुछ प्यारे प्यारे बच्चे। थे नहीं, मतलब हैं, सॉरी, ये माड़ा गांव के कुछ प्यारे प्यारे बच्चे। तो इन लोगों से मिलने के बाद अब समय है एग्जिट का। माड़ा गांव से चलते हैं और सूरज रूम पे ये काम करते हैं, पैकअप करते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। तो कुछ इस तरीके से हमें कुछ प्यारे प्यारे बच्चे मिल गए। और सही बताऊँ तो माड़ा गांव में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि आपको वहाँ देखने को इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। और जो एक माहौल है, वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ पे जो हमारी संस्कृति है उससे जुड़े हुए रहस्य, वहाँ पे जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो इतिहास वहाँ पर है हमारा। और ऐसा कुछ सीन था। और सरस्वती नदी का उद्गम देखना, वहाँ से सरस्वती नदी को बहते हुए देखना, क्या ही मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था। और हाँ, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया। हमने वहाँ पे जो आखिरी चाय की दुकान है ना, जो हमारे क्या बोलते हैं इंडिया की, तो वहाँ पे भी हमने एक व्लॉग बनाया था, जो कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता। तो वो व्लॉग डेडिकेटेड व्लॉग है, वो इसके बाद आएगा। फिलहाल इस व्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अगर किसी कारण से नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।